हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज के काव्य खंड में सूरदास के पद पाठ को पढ़ेंगे। इसके कवि हैं सूरदास जी। इसमें जब श्री कृष्ण जी मथुरा गमन के बाद बहुत दिनों तक गोकुल में नहीं आए तो वहाँ की सखियाँ अर्थात गोपियाँ और वहाँ के रहने वाले लोग श्री कृष्ण को बहुत ही याद आने लगे। वहाँ पर उन्होंने अपने मित्र उद्धव को ज्ञान मार्ग का संदेश देने के लिए उनके पास भेजा। देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तंगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरे निपात रहत जल भीतर, तारस रस देह न दागी, ज्यों जल महातेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। यहाँ पर जब उद्धव गोपियों को ज्ञान निर्गुण ज्ञान का संदेश दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तो उस समय वहाँ पर एक भ्रमर आया, यानी भौरा आया। उसको देख करके गोपियाँ जो हैं उद्धव पर व्यंग कर रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं। तो कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत बड़भागी, बहुत ही भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तंगाते, नाही मन अनुरागी। अपरस मीन्स जो छुआ नहीं जा सके, स्नेह तंगा यानी प्रेम रूपी धागा, नाहिन मान नहीं, मन माने मन, अनुरागी माने प्रेम में लिप्त। कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी धागे में नहीं बंधे हो, अर्थात तुम्हारा मन जो है उनके प्रेम में नहीं लगा है, तुम्हारा मन उनके प्रेम से अछूता रहा है। जिस तरह से पुनरिन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुनरिन पात मीन्स पत्ता, पुनरिन मीन्स कमल का, रहत जल भीतर जल के भीतर रहता है, ता रस देह न दागी, तभी रस मीन्स पानी, देह मीन्स शरीर, न दागी मीन्स धब्बा। कि जिस तरह से कमल का पत्ता पानी के अंदर रहकर उस पर कोई धब्बा नहीं लगता है, उस पर पानी नहीं रुकता है, उसी प्रकार तुम भी कमल के पत्ते के समान श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हारा शरीर पर कोई प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा है, अर्थात तुम्हारे मन पर उनका प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ज्यों जल महातेल की गागिर। वो दूसरा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि ज्यों जल, कि जिस तरह से जल में तेल से भरी हुई गगरी में घड़ा, बूंद न ताको लागी। उसको तेल से भरी गगरी को अगर हम पानी में डाल दें तो उस पर कोई पानी की बूंद नहीं रुकती है, उसी प्रकार तुम पर भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम की कोई बूंद नहीं पड़ी है, अर्थात तुम्हारा मन जो है श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त नहीं रहा है। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी में पाँव मिस पैर, बोरियो मिस डुबोयो, दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि माने नजर। कि तुमने तो श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में पाँव भी नहीं रखा है, तो तुम्हारा मन श्री कृष्ण से कैसे लगेगा। सूरदास अबला हम भोरी। वे कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो अबला हैं। अबला कहते हैं जो बेचारी होती हैं, भोली भाली होती हैं, या जो शक्तिहीन स्त्री होती है, नारी होती है, उसको बोलते हैं अबला। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली भाली स्त्रियाँ हैं और हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह मग्न हैं या इस तरह लिप्त हैं। गुर चाटी ज्यों पागी। गुर मिस गुड़, चाटी मिस चीटी, ज्यों मिस ज्यों, जिस तरह पागी मिस पाग, लिपटी रहती है। कि जिस तरह से चीटियाँ गुड़ पर चिपटी रहती हैं और वे नहीं हटती हैं और वे मरने के बाद ही उसको छोड़ती हैं, उसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में
प्राणों के अंतिम सांस तक उसमें लिप्त रहेंगे, अर्थात उनके प्रेम में हम मग्न रहेंगे। हम पर और किसी का रंग नहीं चढ़ेगा। इसमें आपके पुरिणपात में इसमें आपकी अनुप्रास अलंकार है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। अब जैसे आपका माना सीन पैसे ज़्यादा, अर्थात कहते हैं पठित गद्यांश या पद्यांश होता है, तो आपका जैसे ये पद्यांश है, इसमें आपको क्वेश्चन हो सकता है जैसे गोपियों ने उद्धव को कैसा कहा है, बड़भागी कहा है। इस तरह से आपके पठित गद्यांश के क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। अगला देखिए, मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशो सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही, ते उत ते धार बही। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर्यादा न लही। मन की मन ही मान रही। जब उद्धव गोपियों को संदेश दे रहे थे तो वे गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से, मन की मन ही मान रही, कि हमारी जो बात थी वो मन की मन में रह गई है। वो क्योंकि श्री कृष्ण भगवान तो आए नहीं हैं जो हम उनको अपने मन की व्यथा बताते या दुख बताते, तो और ऊपर से आपको भेज दिया है और कहा है कि इनको ज्ञान का संदेश दो। तो हम अपने मन की बात अब किससे कहें, कही जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। अब हम अपने मन की बात किससे जाकर कहें। अवधि आधार, अवधि में समय, आधार में आधार, आस आवन की, आवन में आगमन की, तन मन विथा, विथा में दुख सही, कि अब उनके आने का भी कोई आस नहीं रही है। तन मन व्यथा सही, और हमारा तन और मन दोनों ही दुखी है, इस दुखी हो रहा है। अब इन जोग संदेशों सुनी सुनी, विरहनी विरह देही। और एक तो श्री कृष्ण आए नहीं हैं और ऊपर से हमें जोग का संदेश, तुम्हारा दिया हुआ जोग का संदेश बार बार हमें विरह की अग्नि में जला रहा है। विरह की अग्नि में बिछुड़ना, वियोग, उसकी हमारा जो शरीर है उससे जल रहा है। चाहती होती गुहारी जिताही, ते उत ते धार बही, कि हम जाकर अपनी ये गुहार किससे लगाएं। ते उड़ते धार बही, और जो तुम ये हमें ज्ञान मार्ग का संदेश दे रहे हो, ये तो हमें बहुत ही कष्टदायक लग रहा है। ये इस तरह लग रहा है जिस तरह की हवन करते हैं, हवन कुंड में जब अगर उसमें घी डाल दिया जाए तो वो आग और बढ़ जाती है। इस सूरदास अब धीर धरियो, क्यों मर्यादा ना लगी, कि अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम धैर्य नहीं रख पा रहे हैं, ये मर्यादा ना लगी। श्री कृष्ण भगवान ने मर्यादा नहीं रखी है। प्रेम की मर्यादा होती है कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें सामने वाला भी हमको प्रेम करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने जी ने तो प्रेम की मर्यादा भी नहीं रखी है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंद उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कहना कहना जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूत व्याधि हमको ले आए, देखो सुनी न करी। यह तो सुरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। हरि मीन्स भगवान, हारिल एक पक्षी होता है। योग मार्ग को हर दृष्टि से गोपियाँ हे की दृष्टि से, यानी उसको तुच्छ समझकर, अपने बात पर दृढ़ रहकर वे सगुण की उपासना को महत्व देती हुई कहती हैं। उद्धव से कहती हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, कि
हरि यानी कि श्री कृष्ण भगवान हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में लकड़ी को पकड़ कर रखता है और उसे कभी नहीं छोड़ता। उसे ऐसा लगता है कि अगर वह उस लकड़ी को छोड़ देगा तो वह नीचे गिर जाएगा। उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे लिए श्री कृष्ण भगवान तो हारिल की लकड़ी के समान हैं। मन क्रम वचन नंद नंद उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंद के यानी नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण उर माने हृदय में। मन से, क्रम से, वचन से नंद के पुत्र श्री कृष्ण भगवान हमारे हृदय में बसे हुए हैं। वे हमको और हम उनको दृढ़ता से पकड़े हुए हैं। उन्होंने हमारे हृदय को दृढ़ता से जकड़ रखा है, अर्थात वे ही हमारे हृदय में बसे हैं। कोई और हमारे हृदय में उनका स्थान नहीं ले सकता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, काना काना जकरी, कि हमेशा काना काना ही रटता रहता है। हमारा मन जो है सोते जागते, उठते बैठते, दिन में, रात में, सपने में काना काना ही जपता रहता है, अर्थात काना काना की रट लगाता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, और हे उद्धव, जो तुम ये जोग का ज्ञान दे रहे हो, जो ज्ञान मार्ग की हमें शिक्षा दे रहे हो, यह ऐसा लगता है ज्यों करुई ककड़ी, करुई में कड़वी, ककड़ी में ककड़ी, कि यह कड़वी ककड़ी के समान है। जिस तरह से कड़वी ककड़ी को हम खाते हैं और हमारे मुंह में वो कड़वी लगती है तो हम उसे तुरंत थूक देते हैं, तो वैसे ही गोपियों को भी उद्धव द्वारा दिया गया संदेश एक कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। वे आगे कहती हैं, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखो सुनी न करी, और व्याधि में बीमारी। वे कह रही हैं कि ये बीमारी तुम कहाँ ले आए, ऐसी बीमारी कैसे ले आए हो आप, देखो सुनी न करी। हमने ऐसी बीमारी ना तो कभी देखी है ना कभी सुनी है, यह तो सुरति नहीं ले सौंपो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, ये तुम उन्हीं को दो, अपने ज्ञान का संदेश उपदेश उन्हीं को दो जिनके मन चक्री में चक्र के समान, जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। हम पर कोई भी किसी भी तरह का चक्र नहीं लगेगा, अर्थात कोई भी ज्ञान का जो आप उपदेश दे रहे हो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हरि है राजनीति पढ़ाए, समझी बात कह मधुकर के, समाचार अब पाए। एक अति चतुर हेते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के पुर, हित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पहिए, चलत जूँ हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे अपनू, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह है सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव को मधुकर यानी भौरा कहकर संबोधित कर रही हैं, यानी उनको भौरा कहकर बोल रही हैं, क्योंकि भौरा क्या जाने प्रेम का स्वरूप, प्रेम का रूप भौरा क्या जान सकता है। उद्धव के मुंह से योग का उपदेश सुन करके गोपियाँ खींच उठी, यानी वो चिढ़ गई। उद्धव को सुनाते हुए एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हरि है राजनीति पढ़ाए, कि हे गोपी, लगता है हरि में भगवान श्री कृष्ण तो राजनीति सीख कर आए हैं। मधुकर की बातें यानी उद्धव की बात को अच्छी तरह से समझ लिया है, कि श्री कृष्ण ने उद्धव की बात को अच्छी तरह से समझ लिया है। समाचार अब पाए, उनकी निर्गुण निराकार की बात से वह सहज ही यानी आसानी से ही अनुमान लग जाता है कि अब श्री कृष्ण ने उद्धव के सानिध्य में रहकर, उनके साथ में रहकर किस प्रकार की बातें वे
करने लगे हैं। उनकी बुद्धि का परिचय इससे लग जाता है, यानी बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, इनकी बुद्धि लग जाती है, उसी से पता लग जाता है। एक उति चतुर की श्री कृष्ण भगवान जी पहले से ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और ऊपर से अब ये गुरु के ग्रंथ भी पढ़ाए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और उनकी जो बुद्धि अब और बढ़ गई है। योग संदेश पठाए, जो कि हमें उन्होंने योग का संदेश पढ़ाने के लिए उद्धव को भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के पुर, उन्होंने स्त्रियों के लिए योग साधना का उपदेश दे दिया है। हे सखी, पहले के लोग बहुत ही भोले भाले और सीधे थे। उद्धव बोले कि पहले के लोग बहुत ही भले और सीधे होते थे, जो दूसरों के पुर माने दूसरों के हित के बारे में सोचते थे, अर्थात दूसरों के हित के लिए दौड़ते फिरते थे। इससे कहने का अर्थ यह है कि गोपियां उद्धव को परोक्ष रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से उन पर व्यंग कर रही हैं, अर्थात उनको टॉन्ट मार रही हैं कि उद्धव ऐसे ही लोगों में से एक है। उद्धव ऐसे ही लोगों में से एक है जो गोपियों का भला करने इतनी दूर दौड़े चले आए हैं कि इतनी दूर अब अपने मन फेर चलत जूह हेतु इतनी दूर वे दौड़े चले आए हैं। गोपियां श्री कृष्ण से इतनी ही विनती करती हैं, वे श्री कृष्ण ने ते राजनीति नीति करे अपनी जैसो नीति, वे भगवान श्री कृष्ण से इतनी ही विनती करती हैं कि वे उनके मन लौटा दें। वे कह रही हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण भगवान हमारा मन ले गए हैं, वो उसको लौटा दें, जो उन्होंने चलते समय हमारे मन को चुरा लिया था। यानी जब भगवान श्री कृष्ण जी गोकुल में रहते थे तो उन्होंने उनके मन को चुरा लिया था, और जब वे मथुरा चले गए हैं तो वे कह रही हैं कि उस मन को हमारे को लौटा दे, तो क्यों को अनीति करे अपन। भाव यह है, कहने का मतलब यह है कि मन तो गोपियों के पास है ही नहीं, क्योंकि उनका मन तो भगवान श्री कृष्ण ने चुरा लिया है और वे उसको चुरा करके मथुरा में ले गए हैं। अब वे स्वयं यानी जो गोपियां हैं उनके साथ चला गया है। यह तो आश्चर्य की बात है कि जो कृष्ण दूसरों को अनीति करने से रोकते हैं, जे और अनीति छुड़ाए और अनीति करने वालों को छुड़ाते हैं। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कंस से मथुरा को आज़ाद कराया था, वो उसका इस तरह समझ सकते हैं कि छुड़ाया था, अनीति करने वालों को रोकते हैं। और अब वे स्वयं ही अनीति कर रहे हैं, गोपियां से कह रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि राजधर्म तो ये होता है कि राजा अपनी प्रजा को न सताए और अपनी प्रजा की सुख दुख उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करे, यही राजधर्म कहता है।